प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाने के बावजूद नशा मुक्ति केंद्र में अव्यवस्था का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ऊना जिले की हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ा बडेड़ा के एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां लगभग 15 दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए गए एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक नौजवान के परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर बेरहमी से पिटाई के कारण कथित तौर पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों ने इस मामले में शिकायत पुलिस को दे दी है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो हमने 21 तारीख को उधर में दाखिल कराया था ना, 21 तारीख को, तो अभी इनका 4-5 दिन के बाद इनको कपड़े देने गए थे, तो अभी इन्होंने हमारे को दिखाया नहीं, कैमरे में दिखाया था, एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाया गया। उसके बाद फिर हमने दूसरी बार फिर ये पैसे की डिमांड की थी ना 2000 की। ये डॉक्टर ने लिखा भी इसके लिए खुराक देनी है, तभी गए तो तभी भी हमारे को दिखाया नहीं। और परसों भी फ़ोन किया था हमने तो बोले बिल्कुल ठीक है। कल सुबह फ़ोन किया तो तभी बोले रे बिल्कुल ठीक है, तो चिंता मत करो। रात को 1:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया हमारे को, तो आपके लड़के का दौरा पड़ गया। तो हमने इनको पता किया भी कहाँ है आप दौरा, बोलते हम हॉस्पिटल में हैं, ऊना में है, ठीक करा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने फ़ोन नहीं किया, हम कुछ उठा रहे थे। तो 3 बजे हमारे को फ़ोन फिर मम्मी ने किया, तो इन्होंने कहा कि आप गेट के बाहर आओ जरा, हाँ हाल चाल पूछने। इन्होंने नहीं किया, मगर मैंने किया तो इन्होंने कहा गेट के बाहर निकलो। और ये थोड़ी देर पीछे खड़े थे गाड़ी लेकर ना, जिनके साथ 2 औरतें थीं जो 3 बंदे थे। तो अमित को ऐसे बैठा कर रखा था इन्होंने ना। तो मैंने कहा अमित का क्या हाल है, बोलते ये तो ख़त्म हो गया है। तो हम तो रोने लड़ाने लग पड़े। तो इन्होंने गेट के अंदर बॉडी को उठाया और चारपाई कर फेंका और हम रोते रहे, तो ये भाग गए। पुलिस ने मौका देखा, निशान देखे, हाँ जी, और वीडियोग्राफी की और हमारे साथ आ गई इधर में, पोस्टमार्टम के लिए लेकर आ गई इधर में। अभी इधर में कार्रवाई चल रही है। तो हम इनको बताना चाहते हैं ये केंद्र को बंद किया जाए, सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। जो जहाँ 10 बच्चे हो रहे हैं उनको भी रिहा किया जाए। देखा हमने जाके, जब लड़के के कान पे हमारे को थोड़ा शक हुआ भी उसके चोट लगी हुई है। लड़के का कान देखा तो मेरे साथ और भी लड़के थे, हमारे भतीजे भांजे थे। मैंने उनको बोला, मैं कहा भी इसके कान पे चोट लगी है, इसको मारा हुआ है किसी ने या क्या हुआ है इसको? तो बोल रहे नहीं, इसकी टांग पे भी हल्की सी चोट है। तो उसने कैपरी डाली हुई थी, इस कारण उसकी टांग की चोट दिखाई दे रही थी। बाकी जो चोटें थी उसके कपड़ों के अंदर थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। जब हमने उसके पूरे बॉडी की शिनाख्त की तो उसके हर जगह यानी कि चोट के निशान थे। पसलियों पे, गले पे गला दबाने का निशान था, आँखों पे नील के निशान थे, माथे पर था, और पीछे गर्दन में था, यहाँ पे था, और गर्दन यहाँ पे दोनों पसलियों के ऊपर था, पीठ में था, और जहाँ पे पखाने की जगह होती है वहाँ से मल निकला हुआ था। और वहाँ पे ऐसे मारा हुआ था जैसे कि लोहे की रॉडों से गर्म करके जला के मारा होता है इसको। तो उसकी तो ऐसे जान नहीं निकलती है जी। जिंदी जान कभी मारना हो तो ऐसे नहीं मरती है। जिस तरीके से उन्होंने उसको मारा है ना जी, उसमें तो यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जैसे तरीके में उन्होंने वो किया है, उसकी हालत की है। और ऐसी हालत करने के लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस घर का चिराग बुझ गया है ना जी, उसको पता होगा कैसे है। और हमारी प्रशासन से मांग है, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको अंदर नहीं किया जाता, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम धरना प्रदर्शन तक कर सकते हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर जाकर केंद्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज को भी खंगाला है और नशा मुक्ति केंद्र का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक नौजवान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में विस्तृत कार्रवाई की बात कही है। ये जो नशा निवारण केंद्र में युवक की मौत का मामला सामने आया है, इसमें पुलिस मौके पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाएगी और साथ में हर एक पहलू से जांच की जाएगी। गौर हो कि युवक की मौत के बाद जहां परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर बेरहमी से युवक की पिटाई करने के बाद हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं मामले में प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पुलिस इस मामले में परिजनों की शिकायत पर और क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।